दोस्तों क्या आपको पता है कि फ्री फायर के अंदर कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जिनका यूज करके आप लोग हर मैच के अंदर ऐसे ही प्लस कर सकते हो, अब भले ही वो CS हो या फिर बैटल रॉयल। और एक सीक्रेट बात बताऊं, थर्ड कॉम्बिनेशन को बिल्कुल मिस मत करना। अब देखो, क्लैश स्क्वाड हो या फिर बैटल रॉयल, अगर आपको ऐसी हर मैच के अंदर प्लस करना है ना, तो आपको हमेशा ऐसा कॉम्बिनेशन यूज करना है जिससे आप लोग सिर्फ एक नहीं बल्कि जितने भी फाइट्स करो उन सभी फाइट्स के अंदर आप लोग अपर हैंड ले सको। क्योंकि ऑब्वियसली है भाई, अगर आपके पास बेनिफिट ज्यादा रहेंगे तो फाइट्स निकालने के चांसेस आपके ज्यादा रहेंगे। लेकिन कॉम्बिनेशंस के बारे में जानने से पहले वीडियो को लाइक और हाइप करके आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि आप लोग कौन सा मोड ज्यादा खेलते हो, बैटल रॉयल या फिर क्लैश स्क्वाड। चलिए फिर अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बात करते हैं हमारे फर्स्ट कॉम्बिनेशन के बारे में, जो कि होने वाला है ऑलराउंडर कॉम्बिनेशन। इसके अंदर आपको सबसे पहले यूज करना है के और लीला के एबिलिटी को। अब देखो, ये कॉम्बिनेशन बेसिकली बैटल रॉयल मोड के लिए होने वाला है, जहां पर आप लोग के कैरेक्टर के एबिलिटी को जोन के अंदर सर्वाइव करने के लिए भी यूज कर सकते हो और फाइट के अंदर अपना एचपी रिकवर करने के लिए भी यूज कर सकते हो। लेकिन साथ में यहाँ पर जो लीला की एबिलिटी है, उसके एबिलिटी को यूज करके आप लोग ये बैटल रॉयल के अंदर जितने भी बंदे गाड़ी लेकर हैवी ड्राइवर बने फिरते हैं, उनकी आप लोग लिटरली हेकड़ी निकाल सकते हो। मतलब भले ही एनिमी के पास कोई सी भी गाड़ी हो, मिशा हो या फिर ना हो, अगर आपके पास लीला का एबिलिटी होगा तो भाई उसके गाड़ी के स्पीड को आप लोग इतना स्लो कर सकते हो, मिशा होने के बाद भी आप उसको आसानी से डैमेज दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक बंदा मिशा लगाकर टुक टुक लेकर भाग रहा होता है, लेकिन यहाँ पर जैसे मैं उसके ऊपर फायरिंग करता हूँ, उसका टुक टुक का स्पीड इतना कम हो जाता है, मिशा होने के बाद भी उसको मैं काफी इजीली गाड़ी के अंदर डैमेज देकर आसानी से डाउन कर देता हूँ। और इतना ही नहीं, लीला के एबिलिटी को यूज करके अगर आप लोग किसी एनिमी को डाउन करते हो तो भाई वो आपको एडिशनल ग्लू वॉल भी तुरंत प्रोवाइड कर देती है। मतलब कि के की तरह लीला के साथ भी आपको मल्टीपल बेनिफिट्स देखने को मिल जाते हैं, जिसके साथ अगले दो स्लॉट्स के अंदर आपको यूज करना है जे बीप्स और मारो के एबिलिटी को, जहां पर जे बीप्स आपका डिफेंस करवाएगा और मारो आपका अटैक करवाएगा। अब देखो, जैसे कि भाई ये जो कॉम्बिनेशन है वो ऑलराउंडर कॉम्बिनेशन है, मतलब कि इस कॉम्बिनेशन का यूज करके आप लोग लॉन्ग रेंज फाइट्स भी निकाल सकते हो, शॉर्ट रेंज फाइट्स भी निकाल सकते हो, सर्वाइव भी कर सकते हो, जो चाहो वो कर सकते हो। जहां पर आपको लॉन्ग रेंज फाइट के लिए मारो का एबिलिटी मिल जाएगा, जिसके एबिलिटी को यूज करके आप लोग एनिमी को लॉन्ग रेंज के अंदर से 25% एक्स्ट्रा डैमेज दे सकते हो। और वहीं शॉर्ट रेंज के लिए यहाँ पर आपको जे बीप्स का एबिलिटी मिल जाएगा, जो कि ऑब्वियसली लॉन्ग रेंज के अंदर भी काम आएगा, लेकिन जब भी एनिमी आपको डैमेज करेगा आपके ऊपर डैमेज कम पड़ेगा, जिससे कि आपका डिफेंस काफी अच्छे से हो जाएगा। और वहीं पर आपके एचपी को तुरंत रिकवर करने के लिए यहाँ पर आपको के कैरेक्टर का एबिलिटी मिल जाएगा, जो कि डैमेज पड़ती है आपके एचपी को रिकवर कर देगा, जिससे कि आप लोग शॉर्ट रेंज फाइट भी काफी आसानी से निकाल सकते हो। लाइक यहाँ पर देखो, यहाँ पर भाई मैं अपने टीममेट को रिवाइव करने जाता हूँ, लेकिन उसी टाइम पे भाई एक बंदा आकर मुझे काफी गंदा डैमेज कर देता है। बट यहाँ पर क्योंकि मेरे पास जे बीप्स का डिफेंस था और साथ में के कैरेक्टर का एबिलिटी था, तो इसलिए डैमेज पड़ते यहाँ पर मैं के कैरेक्टर के एबिलिटी को ऑन कर देता हूँ, जिससे कि देखो भाई तुरंत मेरा जो एचपी है वो रिकवर होने लग जाता है। इसके बाद मैं रिटर्न फायर में जैसे इसको थोड़ा सा डैमेज करता हूँ, ये बंदा ऑस्कर लगाकर मेरे ऊपर रस मारने आ जाता है। लेकिन जैसे आपको मैंने बताया, यहाँ पर मेरे पास जे बीप्स और के कैरेक्टर का एबिलिटी था, जिससे कि इस बंदे को मैं काफी इजीली डाउन कर देता हूँ। इसको फिनिश करते ही एक और बंदा मेरे ऊपर रस करने आ जाता है, जो कि भाई आते ही मुझे काफी गंदा डैमेज कर देता है। लेकिन यहाँ पर के कैरेक्टर कॉन्टिन्यूसली मेरा एचपी रिकवर करे जा रहा था, जिससे कि भाई जब तक वो बंदा मेरे ऊपर रस करने आता है तब तक मेरा काफी एचपी रिकवर हो चुका होता है। और यही वो बेसिकली रीजन होता है जिससे कि इस फाइट को मैं काफी आसानी से इतने कम एचपी से निकाल लेता हूं। ऐसे ही इस ऑलराउंडर कॉम्बिनेशन का यूज करके आप लोग लॉन्ग रेंज फाइट, शॉर्ट रेंज फाइट काफी आसानी से अपने फेवर में ले सकते हो, इवन अगर एनिमी आपको पहले डैमेज करता है तब भी। और इतना ही नहीं भाई, के कैरेक्टर क्योंकि आपको जोन के अंदर भी एचपी रिकवर करके देता है, तो अगर आप लोग बाई चांस जोन के अंदर फंस जाते हो या फिर जोन के अंदर आपको फाइट लेना पड़ता है, तो वहां पर भी के आपका एचपी रिकवर करके देगा, जे बीप्स आपका डिफेंस करवाएगा, जिससे कि वहां पर भी आप लोग काफी इजीली फाइट्स निकाल सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैंने निकाला। बैटल रॉयल के लिए जो भी बंदे मुझे कमेंट में बोल रहे थे कि भाई ऑलराउंडर कॉम्बिनेशन बताओ, तो ये वाला कॉम्बिनेशन आप लोग डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, इसका यूज करके आप लोग भी मेरी तरह बैटल रॉयल के अंदर हर मैच के अंदर प्लस कर सकते हो। बाकी पेट की बात करो तो यहाँ पर आप लोग ड्रैकी या फिर R1 पेट को यूज कर सकते हो। अब अगले कॉम्बिनेशन से पहले भाई आप मुझे बताओ कमेंट के अंदर कि आप लोग फ्री की चीज छोड़ते हो, नहीं छोड़ते हो ना, तो भाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं किया, वो भी तो फ्री है ना। तो अगर भाई आपको अभी तक वीडियो यूजफुल लग रहा है तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन आएगा उस पर क्लिक करके ऑल पे प्रेस कर दो, बिल्कुल फ्री चीज है भाई। चलिए फिर अब बात करते हैं हमारे अगले कॉम्बिनेशन के बारे में, जो कि होने वाला है डिफेंस प्लस अटैक कॉम्बिनेशन, जिसके अंदर आपको सबसे पहले यूज करना है वुल्फ्रा की एबिलिटी। अब देखो, वुल्फ्रा की एबिलिटी को यूज करके आप लोग ना सिर्फ अपने हेड का डिफेंस कर सकते हो, मतलब कि जब एनिमी आपको हेडशॉट मारेगा आपके ऊपर कम डैमेज पड़ेगा, लेकिन साथ में जब आप एनिमी के ऊपर हेडशॉट मारोगे तो उसके ऊपर डैमेज ज्यादा पड़ता है। इससे होगा ये कि भाई आप लोग जिस भी एनिमी को एक भी हेडशॉट चिपका दोगे तो भाई उसको मारना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा, और कभी कभार तो भाई एक ही हेडशॉट से वो खत्म ही हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखो, दो बंदे को हेडशॉट से मारने के बाद तीसरे बंदे के ऊपर जब मैं रस करने जाता हूँ तो भाई इसको सिर्फ एक ही हेडशॉट मारता हूँ, 178 का डैमेज पड़ता है, उसी से ये डाउन हो जाता है। तो इतना खतरनाक है भाई ये एबिलिटी, जिसको आजकल काफी सारे बंदे यूज कर रहे हैं। जैसे इस कॉम्बिनेशन का नाम है डिफेंस प्लस अटैक कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पर आपके डिफेंस को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए अगले दो स्लॉट्स के अंदर यूज करना है एंड्रयू और जे बीप्स की एबिलिटी। अब देखो, एंड्रयू की एबिलिटी को यूज करके आप लोग अपने आर्मर के ड्यूरेबिलिटी को 45% के आसपास इंक्रीज कर सकते हो, और वही जे बीप्स की एबिलिटी को यूज करके आप लोग 8% डैमेज को डायरेक्टली ब्लॉक कर सकते हो। यानी कि मुद्दे की बात ये है कि भाई इन दोनों के एबिलिटी को यूज करके आप लोग अपने ऊपर आने वाले डैमेज को ऑलमोस्ट हाफ कर सकते हो। इसकी वजह से ना सिर्फ आप लोग एनिमी को काफी इजीली डाउन कर सकते हो, बल्कि लिटरली भाई एनिमी को आप लोग घुसकर मार सकते हो। और घुसकर मारने के लिए ऑब्वियसली आपको स्पीड चाहिए
होगा और साथ में एनिमीज का लोकेशन भी चाहिए होगा, जिसके लिए सबसे परफेक्ट जो कैरेक्टर है वो है कोडा, जिसको आपको सबसे लास्ट स्लॉट के अंदर यूज करना है। सबसे पहले भाई आप लोग ये क्लिप देखो, यहाँ पर मैं जैसे कोडा के एबिलिटी को यूज करता हूँ, मुझे सामने साइड पे एनिमी का लोकेशन दिख जाता है, जिसके बाद यहाँ पर अपने मूवमेंट स्पीड का यूज करके मैं जल्दी से उनके ऊपर रस मारना चाहता हूँ और उसके तरफ जाते जाते भाई मुझे सारे एनिमीज का लोकेशन दिख जाता है, जिससे कि भाई मुझे इतना श्योरिटी हो जाता है कि भाई मेरे सामने कोई भी एनिमी छुप कर नहीं बैठा, तो इसलिए मैं आराम से जाता हूँ, जाते एक बंदे को डाउन कर देता हूं। इसके बाद क्योंकि मुझे बाकी दोनों एनिमी का लोकेशन पता था कि भाई वो बंदे भी अंदर थे, तो इसलिए मैं जैसे एक बंदा छुपकर मेरे टीममेट को डाउन करता है, मैं भी उसको काफी इजीली डाउन कर देता हूं। ऐसे ही भाई कोडा कैरेक्टर के एबिलिटी को यूज करके आप लोग एनिमीज का लोकेशन पता करके, मतलब कि एग्जैक्ट लोकेशन पता करके उनके ऊपर काफी इजीली रस मार सकते हो, और रस करने के लिए यहाँ पर आपको मूवमेंट स्पीड भी मिल जाएगा, तो भाई और क्या ही चाहिए। और बाकी फाइट्स निकालने के लिए यहाँ पर आपको खतरनाक डिफेंस तो मिल ही जाएगा, जिससे कि भाई जितना भी एनिमी आपको डैमेज करेगा उसका आपको सिर्फ हाफ ही डैमेज पड़ेगा, तो फाइट ऑब्वियसली आप लोग काफी आसानी से निकाल पाओगे। तो कुल मिलाकर अगर आप लोग एक हाई डिफेंस प्लस अटैक कॉम्बिनेशन ढूंढ रहे थे, तो ये वाला कॉम्बिनेशन आप लोग डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। इसका आप लोग क्लैश स्क्वाड या फिर बैटल रॉयल दोनों ही मोड के अंदर यूज कर सकते हो, जिसके साथ पेट के अंदर आप लोग रॉकी या फिर नेडिंग करते हो तो बीस्टन को भी यूज कर सकते हो। बाकी इसके बाद जो हमारा थर्ड कॉम्बिनेशन है वो होने वाला है भाई फाइटर कॉम्बिनेशन, और ये भी बैटल रॉयल के लिए होने वाला है, जिसके अंदर आपको सबसे पहले यूज करना है ऑस्कर और लुकेटा की एबिलिटी। अब देखो बैटल रॉयल के अंदर ना आपकी फाइट सिर्फ 4 बंदों के साथ नहीं होती, वहां पर भाई आपके सामने पूरी लॉबी होती है, तो जिस भी फाइट के अंदर आप लोग एंगेज होते हो जरूरी नहीं है कि भाई सिर्फ आपके सामने एनिमी है, कोई एनिमी आपको पीछे से भी डैमेज कर सकता है। और इसलिए भाई लुकेटा का एबिलिटी जो है वो बैटल रॉयल के लिए काफी यूजफुल एबिलिटी है, जो कि आपको ना सिर्फ थर्ड पार्टी से बचाएगा बल्कि जब भी आप लोग 1v1 फाइट करोगे वहां पर भी हेल्प करेगा, क्योंकि लुकेटा के एबिलिटी को यूज करके आप लोग अपने एचपी को 45 तक इंक्रीज कर सकते हो, मतलब कि आप लोग अपने एचपी को 200 से 245 तक लेकर जा सकते हो। और वहीं अगर आपके पास वेस्ट एचपी बूस्टर या फिर वेस्ट एनलार्जर भी होता है तो उसको आप लोग 265 तक लेकर जा सकते हो, मतलब कि ज्यादा एचपी, मतलब कि ज्यादा बेनिफिट। और बाकी घुसकर मारने के लिए यहाँ पर आपको ऑस्कर की एबिलिटी मिल जाएगा, जिसका यूज करके आप लोग एनिमी का वॉल फोड़कर भाई लिटरली घुसकर मार सकते हो। और इतना ही नहीं भाई, इसके एबिलिटी को यूज करके आप लोग एनिमीज को एकदम से सरप्राइज भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर भाई जैसे ही बंदा अंदर आता है उसको मैं डैमेज करता हूँ, लेकिन जैसे ही वो बंदा मेरे को डैमेज करने लगता है ठीक उसी टाइम पे मैं ऑस्कर की एबिलिटी को यूज करके उसका ध्यान भटकाता हूँ, उसका फायरिंग रुकता है, उसके बाद उसको मैं डाउन कर देता हूँ। ऐसे ही ऑस्कर की एबिलिटी को यूज करके आप लोग ना सिर्फ एनिमीज का वॉल फोड़ के उनको मार सकते हो, बल्कि ऐसे उनको सरप्राइज करके भी मार सकते हो। बाकी यहाँ पर आखिरी 2 स्लॉट्स के अंदर यूज करना है आपको मारो और फॉर्ड की एबिलिटी को, जहाँ पर मारो के एबिलिटी को यूज करके आप लोग अपने लॉन्ग रेंज डैमेज को बढ़ा सकते हो, जिससे आप लोग एनिमी को लॉन्ग रेंज के अंदर से कम टाइम के अंदर कम से कम गोली के अंदर डाउन कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक बंदा बचकर भागने का ट्राई करते हैं, लेकिन जैसे उसके ऊपर मैं फायरिंग करता हूँ भाई 2 गोली के अंदर ही वो डाउन हो जाता है। और सिर्फ AC-80 नहीं, भले आप लोग कोई सा भी गन यूज कर लो, अगर आप लोग मारो के साथ उसको यूज करोगे तो लॉन्ग रेंज के अंदर भाई फाइट निकालना आपके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। मतलब भले आपके पास कोई बढ़िया स्किन हो या फिर ना हो, अगर आप लोग मारो के एबिलिटी को यूज कर लोगे तो वो हर एक स्किन को डैमेज के मामले में बिल्कुल ईवो स्किन बना देता है। बाकी यहाँ पर लास्ट में जो फॉर्ड की एबिलिटी है वो जैसे आपको डैमेज पड़ेगा तुरंत आपका 30 HP रिकवर कर देगा, मतलब यहाँ पर एक तो आपके पास लुकेटा का एक्स्ट्रा 45 HP होगा, साथ में भाई फॉर्ड का आपको HP रिकवर एबिलिटी भी मिल जाएगा, जिससे कि आपको डैमेज पड़ते ही 30 HP इंस्टेंटली मिल जाएगा, जिससे कि आपको ऑब्वियसली फाइट के अंदर तो बेनिफिट मिलेगा ही, साथ में अगर आप लोग डिफेंस भी करोगे तो वहां पर भी ये काफी अच्छा काम करेगा। जैसे कि यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरे पास अभी 265 का HP है, मतलब कि 200 के साथ 65 शील्ड पॉइंट भी है। इससे होता है कि जैसे एनिमी मेरे को डैमेज करता है पहले मेरा शील्ड पॉइंट कटता है, उसके बाद मेरा HP खत्म होता है, और जो HP खत्म होता है उसको फॉर्ड तुरंत रिकवर कर देता है। इसके बाद फिर एक और बंदा जैसे बैल्कनी से कूदता है उसको भी यहाँ पर मैं एक गोली से काफी इजीली डाउन कर देता हूँ। और अभी आप लोग देख सकते हो भाई बिना मेडिकेट करे यहाँ पर जो मेरा शील्ड पॉइंट है वो फिर से रिकवर होने लग जाता है। इससे होता है कि जैसे मैं ये दूसरे बैल्कनी वाले बंदे को डैमेज करता हूँ, ऊपर से एक बंदा मेरे को डैमेज करता है और मेरे एक टीममेट को डाउन भी कर देता है, लेकिन क्योंकि मेरा HP अभी भी फुल होता है इसलिए मैं आराम से अपने टीममेट के पास रिवाइव करने जाता हूँ, बट वो बंदे भाई कॉन्टिन्यूअसली वॉल फोड़ने लगता है। बट यहाँ पर क्योंकि मेरे पास HP इतना ज्यादा रहता है, साथ में फॉर्ड का भी HP रिकवर एबिलिटी होता है, इसलिए आखिरी में देखो यहाँ पर मैं 45 के HP से बच जाता हूँ, वरना भाई अगर मेरे पास लुकेटा या फिर फॉर्ड नहीं होता तो अपने टीममेट के साथ साथ मैं भी डाउन हो जाता हूँ। ऐसे ही भाई इस कॉम्बिनेशन का यूज करके आप लोग ना सिर्फ फाइट के अंदर बेनिफिट ले सकते हो, बल्कि जब भी आप लोग डिफेंसिव मोड के अंदर रहते हो, मतलब कि ऐसे सिचुएशंस के अंदर रहते हो, तो वहां पर भी आप लोग काफी इजीली बच जाते हो। बाकी अगर आप लोग एक बार बच गए तो भाई लॉन्ग रेंज फाइट हो या फिर शॉर्ट रेंज फाइट हो, इस कॉम्बिनेशन के अंदर इतना पावर है कि भाई दोनों ही फाइट्स आप लोग काफी इजीली अकेले ही निकाल सकते हो। सो बैटल रॉयल के लिए अगर आपको एक बेस्ट कॉम्बिनेशन चाहिए था जिसका यूज करके आप लोग अपने डिफेंस भी कर सकते हो और फाइट के अंदर भी कोई भी दिक्कत ना हो, तो ये वाला कॉम्बिनेशन भी आप लोग डेफिनेटली यूज कर सकते हो। इसके साथ पेट के अंदर आप लोग रॉकी पेट को जरूर यूज करना। सो ये है गाइस 3 सबसे खतरनाक हैकर कॉम्बिनेशन जिनका यूज करके आप लोग बैटल रॉयल या फिर क्लैश स्क्वाड के अंदर काफी इजीली रैंक पुश कर सकते हो और ऐसे ही मेरी तरह हर मैच के अंदर प्लस कर सकते हो। बाकी इसके अलावा अभी मैंने रिसेंटली बेस्ट हेडशॉट कॉम्बिनेशन पे वीडियो बनाया जिसको आप लोग लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो। और वहीं अगर आपको बैटल रॉयल या फिर क्लैश स्क्वाड के लिए हाई डैमेज कॉम्बिनेशंस के बारे में जानना है जिसका यूज करके भी आप लोग काफी इजीली फाइट्स निकाल सको, तो आप लोग राइट वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हो।